कहते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक ऐसा द्वार है जो कभी खुलता नहीं, पर जिस रात वो अपने आप खुल जाए उस रात दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जाग उठता है। और ठीक ऐसी ही एक रात एक अकेला इंसान उस रहस्य के ठीक सामने खड़ा था। उस रात तिरुमाला की पहाड़ियों पर तेज हवा बह रही थी। जंगल में गहरी खामोशी थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी अनजानी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय अरुण नाम का एक युवा इतिहासकार मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसे ऐसा लगा कि बंद मंदिर की दिशा से कोई रहस्यमयी ध्वनि आ रही है। उसने सोचा, इस समय मंदिर पूरी तरह बंद रहता है, फिर ये आवाज कैसी? उसके कदम बिना रुके सीढ़ियों की ओर बढ़ते गए। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि लगभग सारे दीप बुझ चुके थे, परंतु भगवान की प्रतिमा के समीप एक दीपक शांति से जल रहा था। वो चकित रह गया। ये तो कभी नहीं होता, वो बुदबुदाया। उसी क्षण गर्भगृह का विशाल द्वार बिना किसी स्पर्श के धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे भीतर से किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। अरुण का हृदय तेजी से धड़कने लगा, परंतु उसके ज्ञान के प्रति उत्सुक मन ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। अंदर प्रवेश करते ही वो ठिठक गया। मंदिर के गर्भगृह में एक सुनहरी आभा फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रतिमा से जीवित प्रकाश निकल रहा हो, जो हवा में हल्की हल्की लहरें बना रहा था। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये प्रकाश किसी साधारण दीपक का नहीं लग रहा, ये तो जैसे स्वयं सांस ले रहा हो। इसी बीच उसे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने प्रतिमा के बाएं भाग की ओर देखा। दीवार पर एक पतली सी रेखा चमक रही थी, मानो वो दीवार कोई रहस्य छुपाए हुए हो। अचानक दीवार पर एक विशिष्ट बटन सी आकृति उभर आई और एक क्लिक की आवाज के साथ दीवार धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अरुण की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने एक छोटा सा गुप्त कक्ष था, ऐसा कक्ष जिसका वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं था। कमरे के मध्य में एक प्राचीन शिला रखी थी, जिस पर दिव्य चमक पड़ रही थी। अरुण धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, शिला के चारों ओर हल्की रोशनी घूमने लगी। उसने शिला पर लिखे संस्कृत वाक्य पढ़े। शक्ति का रहस्य उसी पर प्रकट होता है जिसके मन में श्रद्धा शुद्ध होती है। शब्द पढ़ते ही कमरे में प्रकाश और भी तीव्र हो गया। पूरा कक्ष एक तेज दिव्य चमक से भर गया, जिससे अरुण को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। कुछ क्षणों बाद जब प्रकाश शांत हुआ, उसने देखा कि शिला के ऊपर एक धुंधली सी परंतु दिव्यमय आकृति उभर रही है। भगवान बालाजी का जीवंत रूप, मानो साक्षात प्रकाश ने उनका आकार धारण कर लिया हो। एक गहरी, शांत और प्रभावशाली आवाज गूंज उठी, अरुण, तुमने इस रहस्य को जिज्ञासा से नहीं, श्रद्धा से पाया है। अरुण की आवाज कांप गई। प्रभु, ये कक्ष क्या है और इसका खुलना आज ही क्यों हुआ? भगवान की आवाज और गंभीर हो गई। ये वही स्थान है जहां मेरी दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर स्थिर की गई थी। लोग मेरी प्रतिमा देखते हैं, परंतु इस मंदिर की धड़कन, ये ऊर्जा यहीं से प्रवाहित होती है। जब तक भक्ति शुद्ध रहेगी, ये ऊर्जा समस्त भक्तों की रक्षा करती रहेगी। अरुण ने धीरे से पूछा, और यदि कोई इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहे? दिव्य स्वर में उत्तर मिला, तब ये मंदिर स्वयं उसकी रक्षा करेगा। ये रहस्य योग्य जन के लिए है, सभी के लिए नहीं। इसके साथ ही प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। कक्ष का द्वार अपने आप बंद हो गया, मानो कभी खुला ही ना हो। अरुण गर्भगृह में अकेला खड़ा था, पर उसके भीतर अब एक अनोखी अनुभूति धड़क रही थी, एक दिव्य रहस्य जिसे संसार शायद कभी ना जान पाए। सुबह होते ही मंदिर अपने सामान्य तेज में नहा उठा। भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी, पर अरुण की नजर अब संसार को पहले की तरह नहीं देख रही थी। उसने धीमे से कहा, सच्ची शक्ति प्रतिमा में नहीं, सच्चे विश्वास में बसती है। और इस प्रकार तिरुपति बालाजी का वो रहस्य अरुण के हृदय में सदा के लिए सुरक्षित हो गया, क्योंकि कुछ सत्य बताए नहीं जाते, वे केवल अनुभूत किए जाते हैं। आपको तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, जरूर बताना। और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।